नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपने अंत तक नहीं देखी तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी पेंशन से जुड़ी खबर मिस कर देंगे। क्या सच में एपीएस 95 पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये होने वाली है? क्या सरकार ने संसद में बड़ा ऐलान कर दिया है? क्या लाखों पेंशनर्स का इंतजार खत्म होने वाला है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई, संसद में क्या हुआ, सरकार का असली प्लान, पेंशन कब बढ़ेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको 7500 रुपये पेंशन मिलेगी या नहीं? तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनकी सैलरी से पीएफ कटता है। एपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी से पीएफ कटता है, एम्प्लॉयर की तरफ से 8.33% पेंशन में जाता है। रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये है कि ईपीएफ पर ब्याज मिलता है लेकिन एपीएस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा विवाद है और यही वजह है कि आज लाखों पेंशनर सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन पर जी रहे हैं। संसद में उठा एप्स 95 पेंशन का मुद्दा। दोस्तों, हाल ही में संसद में एप्स 95 पेंशन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में सवाल उठाया, देश के करोड़ों पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपये क्यों मिलती है? क्या सरकार पेंशन बढ़ाने वाली है? उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, लेकिन पेंशन वही 1000 रुपीज। ये सवाल सिर्फ संसद का नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों बुजुर्गों का है। 7500 रुपये पेंशन की चर्चा कैसे शुरू हुई? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खबर वायरल हो रही है। एप्स 95 पेंशन 7500 रुपये होने वाली है, लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार ने संसद में साफ कहा, फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। बिना नए फंडिंग मॉडल के पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है। यानी अभी 7500 रुपये पेंशन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पेंशनर्स का दर्द। दोस्तों, सोचिए, एक बुजुर्ग जिसने 30-35 साल नौकरी की, जिसने देश की कंपनियों के लिए काम किया, जिसने अपना पूरा जीवन मेहनत में लगा दिया, आज उसे सिर्फ 1000 रुपये पेंशन मिलती है। 1000 रुपये में क्या होता है? दवा, राशन, बिजली बिल, किराया। आज की महंगाई में 1000 रुपये का कोई मतलब नहीं। इसीलिए एप्स 95 पेंशनर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एप्स 95 पेंशन आंदोलन की पूरी कहानी। दोस्तों, एप्स 95 पेंशनर्स पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए, मेडिकल सुविधा मिले, एप्स फंड पर ब्याज दिया जाए। देश भर में दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हर जगह पेंशनर्स प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार की समस्या क्या है? अब सवाल ये है, सरकार पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही? कारण बहुत बड़ा है। अगर सरकार एप्स 95 पेंशन 7500 रुपये कर देती है तो सरकार पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा, क्योंकि एप्स में करोड़ों सदस्य हैं, फंड सीमित है, एप्स पर ब्याज नहीं मिलता। पेंशन बढ़ाने के लिए नया मॉडल चाहिए। यही वजह है कि सरकार बार बार कहती है, बिना फंडिंग मॉडल पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है। एप्स vs ईपीएफ, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। ईपीएफ प्रोविडेंट फंड, ब्याज मिलता है, पैसा बढ़ता है, लमसम मिलता है। एप्स पेंशन स्कीम, ब्याज नहीं मिलता, पैसा नहीं बढ़ता, मंथली पेंशन मिलती है। यही कारण है कि एप्स पेंशन बहुत कम है। बड़ा सवाल, क्या भविष्य में पेंशन बढ़ेगी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एप्स 95 पेंशन भविष्य में बढ़ेगी? सच ये है कि राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, संसद में मुद्दा उठ रहा है, पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है। इतिहास बताता है, जब दबाव बढ़ता है तो सरकार को फैसला लेना पड़ता है। इसलिए पेंशन बढ़ने की संभावना है, लेकिन कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। संभावित सिनेरियो, फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर सरकार पेंशन बढ़ाती है तो 3 पॉसिबिलिटी है। 3000 रुपये पेंशन सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन, सरकार के लिए आसान। 5000 रुपये पेंशन मॉडरेट ऑप्शन, धीरे धीरे लागू हो सकती है। 7500 रुपये पेंशन पेंशनर्स की मांग, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल। अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो क्या होगा? दोस्तों, अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो आने वाले समय में बुजुर्गों की हालत और खराब होगी।
आंदोलन तेज होगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा, सरकार पर दबाव बढ़ेगा। वायरल एंडिंग, स्ट्रॉन्ग सीटीए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एप्स 95 पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करो, हर पेंशनर तक शेयर करो और कमेंट में लिखो 7,500 रुपये पेंशन चाहिए। क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक सरकार नहीं सुनेगी। और याद रखना, अगर एपीएस 95 पेंशन बढ़ती है तो उसका पहला अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय पेंशनर्स। डिस्क्लेमर अस्वीकरण। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें।